हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे यूनिटी में फिजिक्स कैसे वर्क करती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट में एक 3D ऑब्जेक्ट क्यूब ऐड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं क्यूब। अब इसमें हम ऐड करेंगे रिजिड बॉडी। तो जो रिजिड बॉडी कंपोनेंट है ये मेक श्योर करता है कि जो हमारा गेम ऑब्जेक्ट है वो फिजिक्स को रिस्पॉन्स करे। तो बेसिकली रिजिड बॉडी हमारे गेम ऑब्जेक्ट में फिजिक्स ऐड करने के लिए यूज होती है। तो आप देख सकते हैं रिजिड बॉडी कंपोनेंट ऐड हो चुका है। तो हम प्ले करते हैं। तो आप देखते हैं कि जो क्यूब है उसमें फिजिक्स ऐड हो चुकी है। बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो नीचे गिर चुका है। अब हम देखते हैं ये रिजिड बॉडीज की कुछ प्रॉपर्टीज। तो मास क्या करता है, जितना हम जो हमारे गेम ऑब्जेक्ट में ये बताता है कि जो हमारा गेम ऑब्जेक्ट है कितना हैवी है या लाइट है। तो अगर हम किसी क्यूब को मूव कराते हैं तो जिसका मास ज्यादा है वो क्यूब जिसका मास कम है उससे स्लो मूव होगा। और आप देख सकते हैं ड्रैग एंड ग्रेविटी। तो अगर हम ग्रेविटी को चेक करते हैं तो आप देख चुके हैं कि इस गेम ऑब्जेक्ट को कैसे अफेक्ट करता है। अगर आप इसको अनचेक करते हैं तो हम देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं क्यू अपनी पोजीशन पे है। मीन्स अब ये यूज ग्रेविटी यूज नहीं कर रहा है। अब आप देखते हैं काइनेमेटिक। तो अगर मैं काइनेमेटिक कर देती हूँ तो इसका मतलब है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फिजिक्स को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा जब तक आप इसके के थ्रू इसको कंट्रोल नहीं करते। तो अब देखते हैं बॉक्स कोलाइडर। तो जो कोलाइडर होते हैं ये फोर यूनिटी में मैनी टाइप्स के कोलाइडर हैं। तो जो मेन होते हैं बॉक्स कोलाइडर, स्फीयर कोलाइडर, कैप्सूल एंड मैश कोलाइडर। आप अकॉर्डिंग टू योर 3D ऑब्जेक्ट की शेप आप कोलाइडर यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये क्यूब है तो इसमें आप देख सकते हैं बॉक्स कोलाइडर यूज हुआ है। तो कोलाइडर बेसिकली हमारे गेम ऑब्जेक्ट को शेप देता है किसी दूसरे गेम ऑब्जेक्ट से कोलाइड, जिससे हम कोलाइड करा सकते हैं। अब आप इस बॉक्स कोलाइडर की प्रॉपर्टीज में देखते हैं इस ट्रिगर। तो इस ट्रिगर क्या करता है, जैसे कि अगर मैं इसको चेक कर देती हूँ तो हम इस ट्रिगर जब यूज करते हैं जब हमें दो दो गेम ऑब्जेक्ट्स को फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कराना होता, मीन्स फिजिकली कोलाइड नहीं कराना है। और मीन्स अगर मेरे पास एक और क्यूब है, ऑब्जेक्ट क्यूब। तो अगर ये दोनों क्यूब एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो अगर मैं इसका इस ट्रिगर ऑप्शन ऑन करती हूँ तो ये एक दूसरे क्यूब से इंटरेक्ट होगा, बट ये इसको स्टॉप या ब्लॉक नहीं करेगा। तो इसलिए हम इस ट्रिगर ऑप्शन यूज करते हैं। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू कॉलिजन एंड ट्रिगर ऑप्शन को देखेंगे। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू एक न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे और दो गेम ऑब्जेक्ट्स को कोलाइड कराएंगे यूजिंग बॉक्स कोलाइडर। मैं स्क्रिप्ट ऐड करती हूँ। आप स्क्रिप्ट यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। मैं स्क्रिप्ट ओपन करती हूँ। तो इसमें हम क्या देखेंगे, हम जो हमारे दो गेम ऑब्जेक्ट हैं उनको सिंपली कॉलिजन डिटेक्ट कराएंगे। तो कॉलिजन डिटेक्ट करने के लिए हमें स्टार्ट और अपडेट फंक्शन को हटा देते हैं। हम एक न्यू मेथड ऐड करते हैं, void on collision enter। जैसे ही दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को डिटेक्ट करेंगे हम कंसोल में प्रिंट कराएंगे detect.write collided with coin। जिस जिस भी गेम ऑब्जेक्ट से ये कोलाइड करेगा उसका नेम। तो हमने यूज किया है प्लस
collision dot game object dot name। जिस भी गेम ऑब्जेक्ट से ये कोलाइड करेगा उसका नेम प्रिंट करेंगे। तो देखते हैं कंट्रोल एस। तो अब देखते हैं स्क्रिप्ट इस पे ऐड है। अब मैं प्ले करती हूँ। प्ले करने से पहले सबसे पहले मैं क्यूब को स्कीमेटिक एंड इस ट्रिगर ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ कोलिजन डिटेक्ट कराना है। अभी हमें फिजिकली इसे इंटरेक्ट कराना है। तो प्ले करते हैं। अब आप देखेंगे, मैं कंसोल विंडो ऐड कर लेती हूँ। तो आप देखते हैं जो क्यूब है उसने दूसरे क्यूब को हिट किया। मीन्स जो कोलाइड हमारा क्यूब वन के साथ कोलिजन डिटेक्ट हुआ है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे कि ट्रिगर जो ट्रिगर कोलिजन होता है, ट्रिगर कोलाइडर होता है, वो कैसे वर्क करता है। कि अगर मैं इस ट्रिगर ऑप्शन को ऑन करती हूँ, फंक्शन लिखती हूँ मैं void on trigger enter। अब हम प्रिंट कराएंगे debug डॉट log trigger other। अब हम देखते हैं। तो हमने इस ट्रिगर ऑप्शन ऑन किया हुआ है। क्यूब को मूव करा, तो अब देखिए, अब ये जो क्यूब है हमारा, इससे इंटरेक्ट हो रहा है लेकिन फिजिकली इंटरेक्ट नहीं हो रहा है। पहले इसने इसे हिट किया था, लेकिन अब देखिए ये। अब हम यूनिटी में देखेंगे टैग कैसे वर्क करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ टैग अनटैग। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम टैग को देखेंगे। तो अब हम एक एक्शन परफॉर्म कराएंगे कि जैसे ही जो दो क्यूब हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, जो एक क्यूब है जिसका भी हम टैग उसमें देंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इफ टैग, तो इसका मेथड है अदर डॉट कंपेयर टैग। हम जो जो भी टैग का नेम, तो मैं जो क्यूब का टैग है उसका नेम लिखूंगी मैं क्यूब। तो इसके अंदर आप जो कंडीशन है आपकी रन करा सकते हैं। तो हमारा एक डिस्ट्रॉय का फंक्शन है, डिस्ट्रॉय कंट्रोल एस एड टैग प्लस क्यूब। तो हमने न्यू टैग क्रिएट कर लिया है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि हमने टैग यूज किया है क्यूब। तो अब हम अपने इस क्यूब को क्यूब टैग ऐड करा देते। प्ले करती हूँ। हमें क्यूब को मूव करा दूँ। तो आप देखते हैं जैसे ही ये क्यूब एक दूसरे से कोलाइड हुए, जो हमारे जिस क्यूब को हमने टैग दिया था क्यूब, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि कोलिजन एंड ट्रिगर कोलाइडर एंड रिजिड बॉडी कैसे वर्क करते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।